मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं थम रही और मणिपुर में हो रहे खून खराबे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए कुछ महीने पहले की तारीख के पन्नों को पलटना होगा। मणिपुर में 3 मई से हिंसा शुरू हुई, मगर इस हिंसा के बीज 1 महीने पहले ही बोए गए थे। वो अप्रैल का महीना था। खबर आई कि सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस खबर के साथ ही एक आंकड़ा आया कि पिछले 2 सालों में सुरक्षा बलों ने राज्य में 370 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी उन ऑर्गेनाइजेशन से थे जो राज्य में प्रतिबंधित हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। तो बड़ी बात यह नहीं थी कि 370 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह थी कि इन आतंकियों के पास से पिछले 2 सालों में 1300 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद हुआ। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ना, उसमें मैतेई और कुकी समुदाय के बीच की लड़ाई है। लेकिन आपसी तनातनी सिर्फ जातीय तो नहीं हो सकती, बल्कि इसमें ड्रग का एक बहुत बड़ा एंगल है। मणिपुर गोल्डन ट्रायंगल से सटा हुआ है, ये तो आपको मालूम ही होगा, जहां से अफीम और दूसरे ड्रग्स का भारी लेन देन होता है। आपको समझा देती हूं कि कैसे नशे के कारोबार ने इन 2 वर्गों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, मगर मणिपुर को अफीम का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है और इस खेती में ना बहुत बड़ी हिस्सेदारी कुकी समुदाय की है। कह सकते हैं कि अफीम की खेती का ज्यादातर काला कारोबार कुकी समुदाय के पास ही है। ऑलराइट, मगर करीब 7 साल पहले सरकार ने अफीम की खेती के कारोबार को रोकने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से कुकी समुदाय में नाराजगी तो थी ही। अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा तो ड्रग्स का कारोबार भी मंदा पड़ने लगा, और कारोबार जब मंदा पड़ने लगा तो कुकी समुदाय का रुतबा भी घटने लगा। तो कुकी अभी भड़के ही थे कि इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया कोर्ट के आदेश ने, क्योंकि कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया। अब कुकी समुदाय तो पहले से ज्यादा बिफर पड़ा, क्योंकि एक तो उनका नशे का धंधा करीब करीब बंद ही हो रहा था, दूसरा उन्हें ये डर सताने लगा कि एसटी का दर्जा मिलने के बाद ना उनके इलाके में मैतेई समुदाय जमीनें खरीद सकेंगे और कुकी समुदाय को नौकरियों में बंटवारा करना होगा। कुकी को लगता है कि अगर मैतेई भी पहाड़ों में जमीनें खरीदने लगे तो अफीम की खेती का भी बंटवारा हो जाएगा, या फिर इस कारोबार का भी सफाया हो जाएगा, क्योंकि अफीम की खेती पर कुकी समुदाय का इकलौता राज रहा है। कह सकते हैं कि उनका ही कब्जा रहा है इस पर। कुकी समुदाय अपने यहाँ अफीम उगाते हैं और उसे म्यांमार भेज देते हैं। तो म्यांमार से ये नशा पूरी दुनिया में फैलता है। नशे पर सरकारी सख्ती ने ही कुकी समुदाय को उग्र कर दिया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी पहले भी मणिपुर को इस बात को लेकर चेतावनी दे चुकी है। इसकी सीमा म्यांमार से सटी हुई है, जो गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच में है, जिसे साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ज्योग्राफिकली इसे गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया। ये देश यामी, थाईलैंड और लाओस जैसे देश मणिपुर के अफीम की अच्छी क्वालिटी के चलते ना वहाँ खेती को बढ़ावा देने के लिए सारे गलत सही तरीके अपनाते रहते हैं। वो स्थानीय लोगों को ट्रैप करते हैं पहले और उन्हें ज्यादा पैसों का लालच दे देते हैं। इसके बाद खेती और तस्करी का खेल शुरू हो जाता है। ये सब कुछ दशकों से काफी सिस्टमैटिक तरीके से चला आ रहा है, आपको बता देती हूँ। सो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। उसके अकॉर्डिंग भारत और म्यांमार के बीच ना कई किलोमीटर खुली सीमा इस नशे की तस्करी को बढ़ावा देती है। तो म्यांमार मणिपुर बॉर्डर पर एक अलग ही अरेंजमेंट किया गया है, जिसे फ्री मूवमेंट रेजीम यानी कि FMR कहते हैं। FMR ये छूट देता है कि सीमा के आर पार 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग यहां से वहां बिना किसी वीजा या बिना किसी चेकिंग के आ जा सकते हैं। इन्हीं रियायतों का गलत इस्तेमाल किया जाता है और फिर लोग ड्रग्स के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग भी करते हैं। अफीम की खेती में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं ना, उनमें कुकी चिंजो एथनिक समूह के लोग ज्यादा हैं। ये वही लोग हैं जो म्यांमार से आकर इल्लीगल तरीके से यहाँ पर बसने लगे। ये वर्ग अफीम की पैदावार के लिए चुराचांदपुर और चंदले जैसे जिलों में जंगलों को काट कर अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार करते हैं। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने ऐसे 1000 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा है, आपको बता देती हूँ, जो म्यांमार से यहाँ अफीम उगाने के लिए आकर बस गए थे, वो भी इल्लीगल तौर पर। म्यांमार से हेरोइन और एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स यानी कि ATS, भामो, लेशियो और मंडाली के रास्ते होते हुए मणिपुर ही नहीं बल्कि मिजोरम और नागालैंड भी पहुंचती रही है।
हार्वर्ड की साल 2011 की रिपोर्ट की अगर बात करें ना, तो वो ये दावा करती है कि मणिपुर ड्रग तस्करों का फेवरेट रहा है, क्योंकि यहाँ की सीमा पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ना, वो सिर्फ जातीय नहीं है, बल्कि उस हिंसा के तार अफीम की खेती, नशे की तस्करी और इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स के धंधे से भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड यस, कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।